चुनाव आयोग समय समय पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य करता है, जिसको आजकल एसआईआर का नाम दिया गया है। और इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के कार्य किए जाते हैं। नंबर पहला है कि उन सभी मतदाताओं का इसमें नाम जोड़ना जो किसी वजह से नाम उनका कट गया है या जो पहली बार वोट डालने के लिए यह कार्य बड़ी गहनता से किया जाता है। बिहार के सभी मतदाताओं को एक फॉर्म भरने को कहा था और उसमें दस्तावेज जो मांग, कुछ लोगों के नाम इस लिस्ट में नहीं आए हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कि यहाँ पर आधार कार्ड को माना जाए, जबकि हमारे जो चुनाव आयोग है उनका कहना है कि आधार कार्ड किसी भी तरह से हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ऐसी शिकायतें पाई गई हैं कि पूरे देश में जो है रोहिंग्याओं को ला के बसा करके यहाँ पर उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड तक बनवा दिए गए हैं। इसलिए चुनाव आयोग बड़ी सख्ती से ये कार्य कर रहा है और कई बार विपक्षी पार्टियों को जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत झाड़ भी पड़ी है कि हम सरकार के कार्य को रोक नहीं सकते हैं और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। चुनाव आयोग चाहता है कि हमारे देश में चुनाव प्रणाली में वही सभी लोग हिस्सा लें जो कि इसके लीगल नागरिक हैं। अब बात करते हैं कि जो विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार वोट चोरी करती है, क्या ये सही है? आइए इस पर थोड़ा सा क्रमवार बात करते हैं। नंबर 1, 2014 का जब आम चुनाव हुआ था उसमें मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो मोदी जी क्या वोट चोरी कर सकते थे? केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, इतना % बहुमत मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। इसके कुछ ही महीनों बाद जो है दिल्ली में फिर से चुनाव होते हैं जो कि दिल्ली सरकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऐसी पार्टी जिसका कोई बिल्कुल अभी जन्म ही हुआ था, वो 70 में से 67 सीट ले जाती है, 67। अगर मोदी जी वोट चोरी करते हो तो प्रधानमंत्री बन चुके थे, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि सिर्फ उन्हें 3 सीट मिलती है। उसके बाद आगे भी देखिए चुनाव होता है, पंजाब में होता है, ये आम आदमी पार्टी वहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। इसके अलावा 2019 में जब आम आदमी पार्टी फिर से दिल्ली सरकार का चुनाव लड़ती है, उसे 70 में से 63 सीट प्राप्त होती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बहुमत माना गया दिल्ली की एक इतिहास में। तो क्या मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए वोट चोरी नहीं कर सकते थे? क्या सिर्फ वो 7 सीट लेके बैठते? जब मोदी जी 2019 में इलेक्शन लड़ते हैं तो उनको मिलती हैं 303 सीट, यानी उनकी सीटें जो बढ़ जाती हैं, यानी कि केजरीवाल की सीटें बढ़ जाएं, कांग्रेस की सीटें बढ़ जाएं। और भी जगह इलेक्शन होते हैं जहाँ पर ममता बनर्जी इतने % बहुमत लेके आती हैं तो वहाँ वोट चोरी का आरोप नहीं लगता है। साउथ में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलती है तो वहाँ पर वोट चोरी का आरोप कहाँ गया? लेकिन जब मोदी जी जीतेंगे तो ये आरोप लगेंगे। ईवीएम को हटाने की बात चलती है। मोदी सरकार जो आजकल जो कार्य कर रही है वो उसमें मेन ये है कि देश से जो यहाँ पर इलीगल लोग बसे हैं उनको बाहर फेंकने का काम कर रही है। इसलिए जो बिहार में काफ़ी लोगों के नाम कट गए हैं जो कि जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं, और इसी बात का दर्द जो है इन कांग्रेस पार्टी या और जो विपक्षी दल हैं, क्योंकि ये इन लोगों को बाहर से ला के बसा रहे हैं। बांग्लादेशी और पाकिस्तान के नागरिक यहाँ पर रहते हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो चाहता है कि देश में जो लीगल वोटर्स हैं उन्हीं को वोट डालने का मौका मिलना चाहिए। जितने भी आरोप हैं उनका जवाब इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है, वहाँ पर लिस्ट जारी हो चुकी है। सभी विपक्षी पार्टियों को बिहार की जो एसआईआर की रिपोर्ट है वो भेज दी गई है। जितने नाम कटे हैं और जितने नाम ऐड हुए हैं उनके बारे में पूरी रिपोर्ट सभी विपक्षी पार्टियों को भेज दी गई है। उनके कोई ऑब्जेक्शन है तो चुनाव आयोग ने कहा है आप शपथ पत्र में हमें दें, हम उसको चेक करेंगे। आगे भी 1 महीने का टाइम अभी दिया हुआ है कि जितने भी लोग हैं जिनको ऑब्जेक्शन है, अपना नाम चढ़वाना चाहते हैं, हटवाना चाहते हैं, जो भी हैं, अभी 1 महीना बाकी है। तो चुनाव आयोग ने अपना कार्य पूरा कर दिया है। तो आप खुद ही सोचिए कि चुनाव आयोग एक हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को बिल्कुल बेहद मजबूत बनाना चाहता है। और जब आप वोट डालने जाते हैं वहाँ पर जो है हर पार्टी के पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं, वहाँ पर सरकारी कर्मचारी भी होते हैं। और आप जब वोट डालते हैं तो आपने चेक किया होगा, आप जिस पार्टी को वोट डालते हैं उसी को आपका वोट गया है। और ये पूरी तरह से पारदर्शी प्रणाली है। आप बताइए कि यदि मोदी सरकार वोट चोरी करती तो क्या शिकायतें नहीं होती? क्या आप शिकायत नहीं करते कि मेरा वोट गलत जगह गया है? मैंने खुद देखा है, पूरे देश में कहीं पर भी किसी पोलिंग एजेंट ने किसी भी पार्टी के कोई भी शिकायत नहीं की है। और तब भी जो है विपक्ष सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। जो भी है,
विपक्ष का काम राजनीति करना है, सरकार का काम अपना काम करना है और चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। हमारी चुनाव प्रणाली, हमारा जो चुनाव आयोग बहुत सशक्त होना चाहिए और हमारी जो चुनाव की प्रक्रिया है बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। आपने भी वोट दिया होगा, आपका भी कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा। यदि कुछ विशेष है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।